पूजा हिंदी लिटरेचर में एमए कर रही थी, इसलिए उसका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में ही बीतता था। उसे कई तरह की किताबें पढ़ने का भी शौक था, इसलिए वहाँ से कोर्स की किताबें के साथ साथ वो और भी दूसरी किताबें ले जाती थी। एक बार वो अपनी कोर्स की किताब ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक किताब मिली। उस किताब पर बड़ा ही डरावना सा चित्र बना हुआ था। शमशान की एक जलती हुई चिता में से एक साया अपनी लाल आंखों से मानो पुस्तक पकड़ने वालों को घूर रहा हो। उस किताब को देखकर एक पल के लिए पूजा को डर लगने लगा, मगर वो फिर भी उत्सुकतावश वो उस किताब को उलटने लगी और उसने देखा कि मौत के रहस्य पर एक किताब लिखी हुई है। भटकती हुई आत्मा है और उसकी मुक्ति के रहस्य उस किताब के अंदर दफन थी। बड़े बड़े अक्षरों में आम इंसान को उस किताब से दूर रहने की चेतावनी भी लिखी हुई थी। मगर कहते हैं ना, इंसान को जिस काम की मन हो जाए वो उसे जरूर करता है। इसलिए पूजा ने तुरंत अपनी बाकी की किताबों के साथ उसे भी रख लिया। घर आकर उसने अपनी बाकी किताबों को साथ उस किताब को भी अपनी स्टडी टेबल पर रख दी और अपने परिवार के साथ भोजन करने लगी और फिर बातों ही बातों में उस किताब के बारे में भूल गई। देर रात को जब वो अपनी बहन के साथ सो रही थी और किताब स्टडी टेबल पर रखी हुई थी, तो उस किताब पर बने हुए उस अजीब सा चित्र में रोशनी की किरण आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब जल रही हो। वो किताब स्वयं उड़ते हुए पूजा के पास पलंग पर आ गई। देर बाद जब पूजा ने उस किताब को पलंग पर देखा तो उसे लगा शायद उसकी बहन ने इस किताब को लेकर आई हो। किताब हाथ में आने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब में बहुत सारी बातें मौत के रहस्य से जुड़ी हुई थी। उसमें भटकती हुई आत्मा का भी जिक्र था जो आकस्मिक मौत के कारण भटक रही है। उसकी कहानी पढ़कर पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा मानो भटकती हुई आत्मा वही कहीं उसके आसपास मौजूद हो। तभी अजीब सी आज आवाजें आने लगी। कमरे के पर्दे हिल रहे थे, खिड़कियों के पल्लों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। घर की सीलिंग पर उसे परछाई आने लगी तो वो डरते हुए पूजा ने उस किताब को कहीं फेंक दिया और खुद चुपचाप लेट गई। मगर नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हलचल अब लगातार हो रही थी। कुछ देर पूजा को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे में काफी अंधेरा था। पूजा ने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो खुद लाइट ऑन करके रखा था और उसकी खिड़की से भी तो बाहर की रोशनी कमरे में आती है। उसने पलंग पर अपने हाथों से फोन को टटोला। जैसे ही फोन उसके हाथ में आया तो उसने देखा कि रात के 8 बज रहे थे। वो मन ही मन कहती है, अभी 8 बज रहे, लेकिन जब मैं सो रही थी तब तो रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब है मैं पूरा दिन सोती रही, किसी ने मुझे उठाया नहीं। ऐसा कैसे हो गया? और ऐसे तो ये छोटी सारा दिन चपट चपट करते रहती है, ऐसे कैसे अंधेरे में ही मेरे साथ सो रही है। सोचते हुए पूजा ने कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की, मगर कमरे की लाइट चालू नहीं हो रही थी। उसने खिड़की से पर्दे हटाकर कमरे में रोशनी करने की सोची, मगर रोड पर भी लाइट नहीं जलने के कारण पूरा अंधेरा हो रहा था। यह देख उसे हैरानी हो रही थी। उसने अपने पास सो रही अपनी बहन छोटी को उठाने की कोशिश की। वो छोटी सी कहती है, ए छोटी छोटी उठ जा रहा यार, और अब ऐसे भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज छोटी उठ जाओ। पूजा की बात जब छोटी ने नहीं दिया तो उसने उसकी चादर हटा दी और जैसे उसने चादर हटाई तो छोटी की जगह तकिया बिछे हुए थे। पूजा कहती है, छोटी की बच्ची, मैं समझ गई ये सब तेरी ही शरारत है मुझे डराने के लिए। तूने ही मेरी मोबाइल का टाइम आगे बढ़ा दिया है ना, और ये सारी लाइट्स की सेटिंग तूने ही की है ना। कहाँ है तू बदमाश? छोटी मेरे सामने आ। छोटी को आवाज़ देते हुए पूजा ने अपने कमरे से बाहर निकल गई, मगर पूरे घर में भी अंधेरा था। पूजा कहती है,
प्लीज़ बहुत देर हो गई, अब मेरे साथ में मजाक करना बंद करो। माँ, पापा, छोटी, आप लोग कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं अभी के अभी घर से चली जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहते हुए पूजा अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी और फिर दरवाजे पर दस्तक देते हुए दोबारा बोली, मैं जा रही हूँ, आप सब लोग आ रहे हो या नहीं? पूजा के बार बार बोलने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब डर के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वापस से दरवाज़ा बंद किया और हॉल की लाइट्स जलाने की कोशिश करी, मगर लाइट नहीं जल रही थी। वो मोबाइल की रोशनी में ही एक कमरे से दूसरे कमरे तक उन लोगों को ढूंढ रही थी, मगर उसे पूरे घर में कोई भी नज़र नहीं आया। पूजा कहती है, ये मजाक नहीं हो सकता है, छोटी मेरे साथ इतना गंदा मजाक नहीं कर सकती, और माँ पापा भी उसका साथ ऐसे थोड़े ना दे सकते हैं। मगर फिर ये सब लोग कहाँ हैं? छोटी का फ़ोन लगाती हूँ। सोचते हुए जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर छोटी का नंबर डायल किया, एक जलता हुआ साया उसके सामने से ठीक निकल गया। वो डर से चीखने लगी, मगर उसकी चीख सुनकर वो साया वहाँ से कहीं गायब सा हो गया। डर के कारण अभी भी पूजा की आंखें बंद थी। उसने छोटी का नंबर डायल कर दिया तो एक कमरे में उसका मोबाइल बजने लगा। पूरे सुनसान घर में जब मोबाइल बजने की आवाज़ गूंज रही थी तो पूजा के हाथ में मोबाइल की रोशनी लिए उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। उस कमरे में भी पूरा अंधेरा था। मोबाइल की आवाज़ और रोशनी पलंग के नीचे से आ रही थी। उसने पलंग के नीचे झुककर वो फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन गीला था। उसने अपने मोबाइल की रोशनी में उस जगह को देखा तो वहाँ से खून बह रहा था। उसने झुककर देखा तो वहाँ उसकी छोटी की लाश थी, जिसे देख पूजा चीखने लगी। वो खून उसके सर से बह रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस लाश को पलंग के नीचे से बाहर निकाला। छोटी छोटी कहकर रोने लगी। वो कहती है, छोटी ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया ये तुम्हारा हाल? और माँ पापा कहाँ है? पूजा आवाज़ देते हुए उन लोगों को घर में ढूंढने लगी। उसने मोबाइल की रोशनी में देखा कि पलंग के नीचे से खून बहता हुआ बाहर आ रहा था। वो तुरंत ही उस पलंग के पास पहुंची और उसने नीचे झुककर फिर से देखा तो उसकी माँ और पापा दोनों की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों के सर में चोटें आई हुई थी और खून बह रहा था। उसने कुछ समझ नहीं पाई उसके घर वालों के साथ यह हादसा कैसे हो गया, और वो ऐसी नींद में सोती रही कि उसे कुछ होश तक नहीं था। उसे रोना आने लगा और वो बहुत देर तक उन लोगों का हाथ पकड़े हुए रोती रही। कुछ देर उसने सोचा कि अब मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए। सोचते हुए उसने तुरंत ही अपना मोबाइल हाथ में लिया और पुलिस का नंबर डायल करने लगी, मगर नंबर लगातार इंगेज आ रहा था। गुस्से में वो खुद पुलिस कंप्लेंट करने के लिए घर से निकलने लगी, मगर घर का दरवाज़ा उससे नहीं खुल रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद और चालू होने लगी। वो डर कर एक कोने में खड़ी हो गई और वहीं जलता हुआ साया उसके अपने सामने नजर आने लगा। वो डर कर एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें पूजा को ही घूर रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर पूजा की गर्दन पर दबाव बनाया और उसका सर दीवार में फेंक कर मार दिया। पूजा का सर भी अपने पूरे परिवार के लोगों की तरह ही फट गया था। कुछ पल के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, मगर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके घर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसकी बहन और मम्मी की अर्थी सज रही थी। 3 लोग तो उसे पहचान में तो आ गए, मगर चौथी अर्थी किसकी थी ये देखने के लिए जैसे ही वो उस अर्थी के पास पहुंची वो चौंक गई, क्योंकि वो अर्थी उसकी खुद की थी। इसका मतलब है कि वो मर चुकी है। पूजा को अपने मौत का यकीन नहीं था। वो पूरे घर में लोगों के पास जाकर यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो जिंदा है, मगर आत्मा कभी किसी को यकीन दिला सकती है क्या? दूसरी तरफ लाइब्रेरी में कुछ बच्चे किताब को ढूंढ रहे थे। उन्हें लाइब्रेरी में वही किताब नजर आने लगी जो पूजा अपने घर लेकर गई थी। वो जलता हुआ साया
दूर खड़े होकर उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।